हेलो स्टूडेंट, इंटीग्रल ईजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक गणित में लघुत्तम समापवर्ग अभाज्य गुणनखंड विधि से पढ़ेंगे एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी पिछले वीडियो में हम लोग अपवर्ग द्वारा एलसीएम निकालना सीखे थे। अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो बच्चों, हम दो संख्याओं को लेते हैं, जैसे 12 और 48 का लस ज्ञात करें। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड तो इक्वल लिखेंगे क्योंकि सीमित ही मिलेंगे। हम देखेंगे कि 12 किन किन संख्याओं से विभाजित हो रहा है। तो हम पाते हैं कि पहला है 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है 2, फिर 3। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अभाज्य गुणनखंड को आप एक और मेथड से कर सकते हैं, ट्री मेथड से हमने बताया था। देखें, फिर हमने इसको तो हम इसमें पाते हैं कि 12 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक तो हर संख्या को विभाजित करता है, इसलिए गुणनखंड करते समय हम एक नहीं लिखेंगे, फिर भी कोई बात नहीं है। तो पिछले वीडियो में जब हम मासा निकाल रहे थे तो उस समय भी ट्री मेथड से फैक्टराइजेशन किए थे, तो यहाँ भी हम ट्री मेथड से कर सकते हैं। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड ये हो गए 2 गुणे 2 गुणे 3। उसी प्रकार से हम 48 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 48 के अभाज्य गुणनखंड तो देखते हैं, 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36। देखें, 2 दूनी 4, 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। देख रहे हैं, ये कई 2 मिल गए और एक 3 मिला है। तो हमने देखा कि इसको 2 जो है 4 बार डिवाइड करता है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपका मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको हम ट्री मेथड से भी कर सकते हैं। ट्री मेथड से करेंगे तो हम देखेंगे कि ये 48 है, तो 48 को हम ऐसे लिखेंगे 8 और फिर 6। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको मिलेगा 2 2 2। फिर 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 और 3। तो हमने देखा कि 1 2 3 4 2 मिले और एक 3 मिला। तो ट्री मेथड से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इसके कितने प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे। तो अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए, तो लसा ज्ञात करने के लिए हमको करना क्या है? तो सर्वप्रथम हमको ये देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। जैसे 12 के अभाज्य गुणनखंड में और 48 के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन क्या है, अर्थात दोनों में है, उभयनिष्ठ क्या है। तो हम देख रहे हैं कि 2 2
और यह एक 3 दोनों में कॉमन है, तो जब हम लसा निकालेंगे तो कॉमन जो संख्याएं होंगी उनको पहले लिखेंगे, अर्थात 2 2 और एक 3, ये कॉमन है। ये यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, ये 3 है, तो कॉमन क्या है, इस 2 × 2 और 3 देख रहे हैं। उसके बाद मासा में हम केवल कॉमन लेते थे, याद रखेंगे बच्चों, देखें कि हम जब मासा ज्ञात करते थे तो केवल कॉमन को लेते थे, लेकिन लसा में क्या करेंगे कि कॉमन को तो लिख लेंगे, फिर उसके बाद जो भी नंबर बचती हैं, जो भी संख्याएं बचती हैं, उन सबको लिखेंगे। ये टेक्निक है, इससे आप लसा निकालेंगे तो गलती नहीं होगी। कॉमन को पहले लिख लें, फिर जो भी संख्याएं बचती हैं उसमें से आप सबको लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कॉमन हो चुका, तो बचा क्या, ये 2 2, इन दो को भी लिख लेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, देखें 2 दूनी 4, फिर 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो हमें क्या मिला, 12 और 48 का लसा 48 मिला है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कॉमन को एक बार लिख लेंगे, जो कॉमन नंबर हैं उनको लिख लेंगे, उसके बाद चाहे जितनी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड किए रहेंगे सब में कॉमन को लिख लेंगे, और उसके बाद जो संख्याएं बचती हैं उनको फिर इनटू के फॉर्म में गुणे के रूप में लिख लेंगे, फिर सबका गुणा कर लेंगे तो हमको लसा मिल जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48। ऐसे हम अगर हमको 3 संख्याएं होंगी तो हम 3 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जब 3 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे फिर उसमें से कॉमन को एक बार लिख लेंगे, और जो नंबर्स बचेंगे उनको फिर इनटू के फॉर्म में, गुणे के फॉर्म में लिख करके फिर सबका गुणा करेंगे। तो बच्चों ये आपका अभाज्य गुणनखंड मेथड है, लेकिन सबके बावजूद मैं अब आप लोगों को बताऊंगा भाग विधि द्वारा लसा ज्ञात करना। क्यों भाग विधि द्वारा, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए था, लेकिन भाग विधि से लसा निकालना इसलिए सीखना जरूरी है क्योंकि जब आपके सामने प्रॉब्लम होगी तो होता है कि हम कितना शीघ्र करें प्रॉब्लम को। शीघ्रता के लिए, शुद्धता के लिए ये जरूरी है कि हम प्रॉब्लम को उस मेथड से करें जिससे हम उसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम उसके लिए भाग विधि का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हम लोग मासा ज्ञात करने में भी भाग विधि का प्रयोग किए थे। लसा ज्ञात करने में भी भाग विधि का प्रयोग कैसे करेंगे, वहां भाग देने का तरीका अलग था, यहां भाग देने का तरीका अलग है। वहां बारी बारी से लेकर के भाग देते थे, यहां सब में एक साथ भाग देंगे। अब आप देखें उदाहरण, फिर मैं वही ले रहा हूं क्वेश्चन, 12 और 48 का लसा ज्ञात कीजिए। तो 12 और 48 का लसा ज्ञात करने के लिए हम भाग विधि में कैसे प्रयोग करते हैं, तो एक लाइन ऐसे खड़ी खींचेंगे, फिर एक लाइन पड़ी खींचेंगे, फिर हम इसमें जो नंबर दिए होंगे, जैसे यहाँ 12 और 48 लिखे हुए हैं, इनको कामा द्वारा सेपरेट कर लेंगे। फिर हम वो छोटी संख्या, एक के अलावा वो छोटी संख्या लेंगे जिससे कि इन दोनों को विभाजित किया जा सके। तो देखें वो छोटी सी संख्या क्या हो सकती है, एक को छोड़ करके हम देख रहे हैं कि 2 से दोनों में डिवीजन हो रहा है, इसलिए हम 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें, 2 से भाग दें, लेकिन शर्त है कि दोनों में भाग देने के लिए दोनों में भाग देंगे, भाग नहीं जाएगी तो उसको अलग से लिख लेंगे। तो 2 छक्का 12, फिर 2 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। अब फिर अभी भी 2 की भाग जाएगी तो हम देखते हैं 2 तिहाई 6, फिर 2 का भाग देंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 12। अब हम फिर 2 का भाग देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि 12 में तो जाएगी, 3 में भले न जाए लेकिन 12 में जा रही है, तो फिर 2 से भाग देंगे, तो 3 में भाग नहीं गई तो हम इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे, लेकिन 12 में भाग गई तो 6 हुआ।
पुनः देख रहे हैं 2 से भाग जा रही है इसमें 6 में, तो फिर 2 से भाग देंगे, लेकिन 3 में भाग नहीं जा रही है, इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे 2 तिहाई 6। अब हम देख रहे हैं कि 2 से फिर अब भाग जाने वाली नहीं है, इसलिए अब 3 से भाग दे देंगे और यहां आ गया 1 1, 3 एक नम 3। तो बच्चों ध्यान देंगे कि तब तक भाग देंगे कि जब तक जितनी संख्याएं हैं उनके नीचे 1 न आ जाए, अर्थात वो कंप्लीट रूप से डिवाइड न हो जाए, तब तक भाग देंगे। और फिर इधर जो हाशिए में है इसको देखेंगे, यही लसा होगा, तो लसा जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे ये इनको इनटू के फॉर्म में 2 इंटू जितने जितने से भाग दिया है उनको हम इनटू के फॉर्म में लिखेंगे। तो आप देखें ये गुणे के रूप में जब हमने लिखा 1 2 3 4 2 मिले और 3 मिला, तो अब हम देख रहे हैं कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। जब हम इसको गुणनखंड विधि से लगाए थे तब भी 48 और इस विधि से भी 48 आया। तो ये भाग विधि सरल है, जल्दी इससे होता है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपवर्त की कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है समझना, और अन्यथा आपको लसा क्या होता है उसकी मीनिंग ही नहीं क्लियर होगी। तो मीनिंग क्लियर करने के बाद यह विधि जो भाग विधि की है इसको हम इसलिए अप्लाई करते हैं कि हम प्रश्नों को बहुत जल्दी से हल कर लेंगे, तेजी से हल कर लेंगे। बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी फिर भी हम उसको जल्दी से हल कर लेंगे, इसलिए हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं। तो देखें स्टूडेंट, अब हम थोड़ी बड़ी संख्या लेकर के भी अभ्यास कर लेते हैं। देखें अब हम एक संख्या ले रहे हैं 72, 144 और 224। देखिए ये संख्या थोड़ा बड़ी बड़ी संख्याएं हमने लिया, इसका लसा कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको अभी हमने बताया कि आप क्या करेंगे, एक खड़ी लाइन और एक बड़ी लाइन खींचेंगे और जिनके लसा ज्ञात करने हैं उन संख्याओं को यहां लिखेंगे 72, 144, 224। हमने इन संख्याओं को कामास द्वारा अलग कर लिया। अब उसके बाद डिवाइड करेंगे, देखेंगे, कोशिश करेंगे। देखें बच्चों, कभी भी बड़ी संख्या से नहीं डिवाइड करेंगे, बड़ी संख्या लेने से लसा गलत हो जाएगा। इसलिए पहले हम छोटी संख्या लेते हैं, तो 1 को ना लेकर के हम 2 को ही लेंगे, क्योंकि 1 से तो सब कुछ डिवाइड होता है। जब 2 से डिवाइड 72 को करेंगे तो आपको मालूम है बच्चों 36 दूना के 72 होता है। 144 को डिवाइड करेंगे, 2 सते 14, 2 दूनी 4। फिर इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो फिर 2 से डिवाइड हो रहा, देखें 36 को डिवाइड करते हैं तो 18 आता है। फिर ये 72 है तो 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 36 आया। फिर 2 पंजे 10 और 1 2 छक्का 12, फिर भी 2 से अभी डिवाइड होगा तो 2 9 के 18, फिर 2 से डिवाइड होगा, 18 दूनी के 36, 56 को डिवाइड करेंगे 28, अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है। 9 नहीं डिवाइड होगा, अब ये नहीं 2 से डिवाइड हुआ, 2 की भाग नहीं गई तो 9 को हम नीचे लिख लेंगे। फिर 2 9 के 18, फिर 14 में भाग देंगे तो 28 में भाग देंगे तो 14 आएगा। फिर अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 9 में नहीं जाएगा, इस 9 में भी नहीं भाग जाएगी, लेकिन 2 सते के 14। अब हम देख रहे हैं कि 2 का काम खत्म हो गया, अब 2 से कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा। अब हम 3 को लेके चेक करेंगे तो 3 तिरिक के 9, फिर 3 तिरिक के 9, 7 नहीं डिवाइड होगा, इसको हम छोड़ देंगे। फिर ले लेंगे 3, दोबारा एकम, फिर एकम, फिर ये 7 नहीं डिवाइड होगा। अब हम देख रहे हैं केवल एक नंबर बचा 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया, ये आ गया, ये 7 एकम 7। तो हमने कहा था कि जब सबके लास्ट में 1 आ जाएगा तब हमारा ये डिवीजन भाग का काम खत्म हो जाएगा और बाएं हाशिए में लिखी हुई संख्याओं को हम जब लसा निकालना चाहेंगे तो इनको गुणे के रूप में लिखेंगे। तो बच्चों देखें 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया हुआ है, 5 बार 2 आया हुआ है, 3 2 बार है और 7 1 बार है। ये सारे का मल्टीप्लिकेशन, सारे का गुणनफल जो होगा
वही लसा होगा। तो हम इसको गुणा कैसे करते हैं देख लें। 2 दूनी 4, 4 हो गया, तो फिर 4 दूनी के 8, 8 हो गया, तो 8 दूनी के 16, फिर 16 हो गया, तो 16 दूनी के 32, फिर 32 तिहाई। अगर आप जल्दी में नहीं कर पाते हैं तो 32 तिहाई यहां कर लें। 3 दूनी के 6, 3 तिरिक के 9, 96, फिर तिहाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 6 18, 3 9 27, 1 28, आपका हुआ 288, फिर बचा है 7, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर लें, 7 8 56, 7 8 56 और 5 61 के 1, 7 दूनी 14 और 14 6 20, तो हमको मिलता है कितना 2016। अतः 72, 144 और 224 का लसा हमको मिला 2016। तो ये हमारा लसा प्राप्त हो गया। इसका ये क्वेश्चन के रूप में अगर आप लें, इसको एग्जाम्पल के रूप में लें, तो आपका ये जवाब होगा। और प्रश्न को ऐसे हल करेंगे। कोई भी संख्या हम ले सकते हैं इस तरह से, और बड़ी संख्याएं हो सकती हैं, संख्याओं की संख्या 4 5 हो सकती है, लेकिन भाग देने का काम, डिवाइड करने का काम ऐसे ही करेंगे और हम लसा प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चों, अब हम इन गुणनखंड विधि से और भाग विधि से सीख लिए लसा ज्ञात करना। अभ्यास के लिए कुछ होमवर्क ले लें और इस पर आप प्रैक्टिस करें। फिर उसके बाद हम बताते हैं अगले दिन अलग तरह के प्रश्नों को। तो बच्चों देखें, अब ये लसा हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं आपको, और उसमें आप दोनों विधि का प्रयोग करेंगे, गुणनखंड विधि और भाग विधि का। मतलब एक ही प्रश्न को दोनों विधियों से लगाना है। मतलब पहले गुणनखंड विधि से, फिर भाग विधि से। आपका ढेर सारा अभ्यास होगा। गणित अभ्यास का विषय है। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अस्थायी होगा। आपका कैलकुलेशन, गणना करना तीव्र होगा। गणित केवल समझ लेने से नहीं आएगी, बल्कि अभ्यास करने से आएगी। आप अधिक से अधिक अभ्यास करोगे। इसलिए मैं अपने वीडियो में होमवर्क देना नहीं भूलता हूं, ताकि आप अभ्यास करें। फिर आप देखें, अब तो ये मैंने आपको काफी प्रश्न दे दिया, और इससे आप अभ्यास करें। इसको नोटबुक में नोट कर लें और अच्छे से इनको सॉल्व करें। समझ करके बीच बीच में आपको नहीं समझ में आता है तो रोक करके वीडियो देख लें और फिर करें। फिर भी कोई व्यवहारिक प्रॉब्लम होती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मैं ये भी कहूँगा, इन वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुँचे। क्योंकि ये सरलतम विधि से सारे बच्चे जो कुछ कमजोर हैं, जिनको सीखने में प्रॉब्लम हो रही है, वो भी सीख सकें। तो बच्चों, धन्यवाद।